वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीट वाला पे। मैं हूं नीलेश सर और आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के टॉपिक में हम सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नीट के एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है क्लोन्स आर। क्लोन किसको बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वन फॉर्म होते हैं उनको क्लोन्स कहा जाता है और ये क्लोन मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्लोन्स का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज क्लोन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ पैरट इज। पैरट का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो वो होता है 140 ईयर्स। मतलब एक पैरोट 140 ईयर्स तक जिंदा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3। द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल इज। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो वो है लगभग 60 ईयर्स। ये क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन। अब सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पैन है वो होता है पैरोट का 140 ईयर्स। उसके बाद सेकंड नंबर है क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। देन डॉग जो 15 से 20 साल का होता है। एंड आफ्टर दैट क्रो। क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेस्ट आंसर। मतलब 4, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 5। लाइफ स्पैन ऑफ टॉर्टोइज इज अप्रोक्सीमेटली। टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो वो है 100 to 150 ईयर्स। ये लाइफ स्पैन होता है क्रोकोडाइल का। क्वेश्चन नंबर 6। द गिवन डायग्राम शोज। ओ सॉरी, वहाँ पे डायग्राम नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय। क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? 2 पेरेंट पार्टिसिपेट, सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सही बात है। फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये भी सही है। मतलब ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग ऑल एक्सेप्ट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्लांट में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फंगस में होता है। लेकिन जो हायर एनिमल है उनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इज कॉमन अमॉन्ग ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें होता है। प्लांट विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यस। एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यस, उनमें भी असेक्सुअल है। बट एनिमल विथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। तो एक्सेप्ट बोला है तो ऑप्शन डी। नेम एन ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनका सेल डिवीजन दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन। तो अमीबा, ई कोलाई एंड यूग्लिना, ऑल दीज आर यूनिसेलुलर, देयरफॉर ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। सेल डिवीजन इज सिनोनाइमस विथ रिप्रोडक्शन इन। सिनोनाइमस का मतलब होता है सिमिलर। सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन ये सिमिलर होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में। तो कौन से यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी देखो, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर सिमिलर, दैट इज सिनोनाइमस। क्वेश्चन नंबर 12। बाइनरी फिजन इज सीन इन। बाइनरी फिजन किस किस में दिखता है? अमीबा, पैरामीशियम एंड वॉर्टिसेला, इन सब में बाइनरी फिजन होता है। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म शो बडिंग। तो बडिंग किस किस में? ईस्ट में बडिंग होता है, यस। हाइड्रा, यस। एक्सटर्नल बर्ड। स्पॉन्जेस, यस। इंटरनल बर्ड। मतलब हाइड्रा में एक्सटर्नल बर्ड होता है, स्पॉन्जेस में इंटरनल बर्ड होता है। तो सब में बर्ड्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। इन यीस्ट अनइक्वल डिवीजन लीड्स टू बड फॉर्मेशन।
यस राइट, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बी, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। अब यहाँ पे देखो विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। ऑप्शन सी, साइज ऑफ क्रो एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो वाइड डिफरेंस। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। क्रो की लाइफ स्पैन 15 ईयर्स की होती है और पैरट की लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड लास्ट है, इन बाइनरी फिजन सेल डिवाइड्स इन अनइक्वल पार्ट, ये बात गलत है। इन बाइनरी फिजन सेल डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट, तो डी ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे बी और डी ये आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म शोन इन द गिवन डायग्राम इज। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है तो इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दो कॉलम दिए, आपको मैच करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पेनिसिलियम इसका ऑप्शन होगा कोनिडिया, हाइड्रा एक्सोजिनस बर्ड, एंड स्पॉन्जेस जेमुल दैट इज एंडोजिनस बर्ड, एंड पैरामीशियम बाइनरी फिजन, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में ही ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 4, तो ऑप्शन कौन सा, ए 1 2 3 4, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज algae reproduce through special asexual reproductive structure, ये सही है क्या स्टेटमेंट? मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज algae reproduce through special asexual reproductive structure, सही बात है। जूस्पोर आर जनरली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी, जूस्पोर आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, ये रॉन्ग है। जूस्पोर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉट मैक्रोस्कोपिक, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी, क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, राइट, तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट, तो कौन कौन से है देखो, रनर एंड राइजोम, सही बात है। सक्कर एंड बल्ब्स, हाँ इनसे भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ट्यूबर एंड ऑफसेट, यस ऑल ऑफ दिस, इन जो भी ऑप्शन में दिए हैं सबसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो ये सारे यूनिट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। क्वेश्चन नंबर 19, इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, तो जिन स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ ये इकोर्निया है, ये एक्जोटिक वीड है जो वाटर में पाया जाता है, बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है, पूरी तरह से फैल जाता है, वाटर के सरफेस को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। तो उसके बारे में कुछ ऑप्शन दिए हैं, इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, राइट, ये ऑप्शन सही है। इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इंटरनल वीड, ये बात भी सही है। It reproduce asexually through offset, ये भी सही है। Its botanical name is Eichhornia crassipes, ये भी सही है, तो रॉन्ग कौन सा है? हाँ, ऑप्शन बी देखो, इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टेरेस्ट्रियल वीड, टेरेस्ट्रियल वीड बोला है, ये टेरेस्ट्रियल वीड नहीं है, ये है कि ये कौन सा है, ये एक्वेटिक वीड है, इसलिए ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
22 वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ एगेव इज, एगेव का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन है? बल्बिल, उसका क्या है? बल्बिल। याद रखो एगेव का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन है? बल्बिल। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम ट्यूबरोजम मतलब अपना ये पोटैटो, तो पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होता है? ट्यूबर से। ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ट्यूबर, राइजोम, बल्बिल, जूस्पोर। ट्यूबर, राइजोम, बल्बिल ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है। जूस्पोर ये स्पोर है, तो ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग, मतलब ऑड वन, तो ऑप्शन डी होगा। राइजोम्स आर वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स ऑफ, राइजोम किस किस में होता है? बनाना में होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी, बनाना। विच ऑफ दिस पॉइंट्स इज फॉल्स अबाउट द डायग्राम, सॉरी यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Asexual reproduction method is the common method of reproduction in organism with relatively simple organization like algae and fungi. ये बात सही है। Organism with relatively simple organization like algae and fungi shifted to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition. ये बात भी सही है। Vegetative as well as sexual mode of reproduction is exhibited by the higher plant. ये बात भी सही है। ओनली सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया? करेक्ट स्टेटमेंट, कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा? विथ ऑप्शन ए असेक्सुअल asexual reproduction method is common method of reproduction in organisms like relatively simple organization like algae and fungi, ये बात तो सही है। organism with relatively simple organization like algae and fungi shifted to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition, vegetative as well as sexual mode of reproduction is exhibited by higher plants, ये भी सही है। ओनली सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, ये भी सही है। तो उसका आंसर डी होगा, ऑल, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 28 सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हेन कंपेयर टू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे तो क्या फ़र्क देता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, सही बात है। फास्ट प्रोसेस नहीं, सिंपल प्रोसेस नहीं, कॉम्प्लेक्स। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बोल सकती है? स्लो प्रोसेस है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए एंड डी ये सही आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन ए एंड डी कहाँ पे? स्टेटमेंट ए एंड डी कहाँ पे? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लांट्स, एनिमल और फंजाई डिफर इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट एक्सेप्ट, plant, animals and fungi differ in all of these aspect except external morphology, हाँ इनमें डिफरेंस है। इंटरनल स्ट्रक्चर, यस। फिजियोलॉजी, यस। पैटर्न ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न सेम है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो ऑप्शन डी, इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, ये सब में सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ दिस प्लांट्स डू नॉट शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज ये जो पेरेनियल प्लांट होते हैं, जो अंडरग्राउंड भी जिंदा रहते हैं, उनमें ये बात नहीं दिखाई देती, बिकॉज वो हमेशा जिंदा रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, और जब भी सूटेबल कंडीशन आती है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, फिर से रीग्रो करते हैं।
इसलिए ये 3 फेजेस ऑफ लाइफ पेरेनियल प्लांट में नहीं देखे जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच इंफॉर्मेशन इज फॉल्स अबाउट द ऑर्गेनिज्म शोन इन डायग्राम। सॉरी, यहाँ पे भी डायग्राम दिया नहीं है, तो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो इसका सही आंसर होगा बाम्बू। बाम्बू अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर आते हैं उसको, तो इट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ। तो सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, मतलब 12 साल में सिर्फ एक बार उनका फ्लावर आते हैं। तो ये याद रखो, इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी देखो, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये सिर्फ 12 साल में एक बार इनको फ्लावर आते हैं। ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक के जो माउंटेन एरियाज है इसमें पाए जाते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, अभी हमने जो बात की है कि 12 ईयर्स में सिर्फ एक बार इनको फ्लावर आते हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006। हाँ, इनको 2006 में फ्लावर आए थे, अब 12 साल के बाद फिर से फ्लावर आएंगे, तो 2018 में इनको फिर से फ्लावर आए थे। Its mass flowering transform large tract of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue trenches। सही बात है, इनको ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं जो पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं और एक कंप्लीट ब्लूइश एरिया दिखते हैं। इट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, ये बात भी सही है, ऑल ऑफ दिस। तो सभी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 34 में सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35, इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय व्हाट चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ओके, जो इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय व्हाट चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मतलब जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है। तो ऐसा क्या चेंज होता है कि जुवेनाइल फेज रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट होता है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं? नहीं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस? नहीं। जेनेटिकल चेंजेस? नहीं। हाँ, जेनेटिकल चेंजेस नहीं है। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, हाँ। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, हाँ। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन ए एंड बी। मतलब पूछा गया है कि जब जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस उनके बॉडी में दिखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनके बॉडी में अपेयर होते हैं, बिहेवियर में अपेयर होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो प्राइमेट्स है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ये सीजनल नहीं होती है, ये मतलब ऑल टाइम प्रेजेंट रहती है। तो मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन, ये सारे प्राइमेट हैं, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट्रस साइकिल ऑकर इन। ईस्ट्रस साइकिल ये एक सीजनल साइकिल है, पर्टिकुलर सीजन में आती है उन पर्टिकुलर मैमल के फीमेल में। तो काऊ, रैट, डियर, ऑल ऑफ दिस। हाँ, ये सारे प्राइमेट नहीं हैं, तो इनमें ईस्ट्रस साइकिल है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑफ सेम ड्यूरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या ये सही है? रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑफ सेम ड्यूरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म? नहीं, गलत बात है। बर्ड्स इन कैप्टिविटी कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। हाँ, सही बात है। जैसे मुर्गियाँ देखो, जो पोल्ट्री फार्म होता है वहाँ पे जो मुर्गियाँ होती है वो पूरे साल भर अंडे देते हैं, बट एक्चुअली नेचुरली वो मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसी में ही वो एग्स दे सकते हैं। बट जो कैप्टिविटी में है, जैसे पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स है, उनको इस तरह से कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिनसे वो
उनके लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ एग्स ले कर सकते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट है फीमेल ऑफ नॉन प्राइमेट शो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में देखो बोला क्या गया है नॉन प्राइमेट, और उनमें बोला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये गलत है। नॉन प्राइमेट में ईस्टर साइकिल है और प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ऑप्शन सी तो गलत हुआ। ऑप्शन डी पेरेनियल प्लांट शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, ये गलत स्टेटमेंट है। पेरेनियल प्लांट अंडरग्राउंड भी जिंदा रहते हैं, तो उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज ये क्लियरली डिफरेंट या डिस्टिंक्ट नहीं होते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट वाइल्ड मैमल्स आर। मोस्ट वाइल्ड मैमल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस फॉर हाफ ईयर, सीजनल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, नन ऑफ दिस। इसका मतलब समझ लो कंटिन्यूस ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या होता है? जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो प्राइमेट्स है, दीज आर कंटिन्यूस ब्रीडर, मतलब अपने लाइफ में हर सीजन में दे कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूस ब्रीडर। बट जिन मैमल्स में ईस्टर साइकिल प्रेजेंट होती है दे आर सीजनल ब्रीडर, मतलब ईस्टर साइकिल पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, उसी पीरियड में दे कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, दैट्स वाई दे आर सीजनल ब्रीडर। मैमल के बारे में पूछा गया है, जंगली मैमल जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, सीजनल ब्रीडर। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द डायग्राम। सॉरी यहाँ पे भी डायग्राम नहीं दिया है, तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ह्यूमन्स आर, अब ह्यूमन्स क्या है? ह्यूमन्स प्राइमेट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है, सो दीज आर कंटिन्यूस ब्रीडर। 43 Which of the following can be considered as one of the parameter of senescent or old age? senescent या old age आ गया, कैसे समझ में आएंगे? तो ओल्ड पर्सन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टॉप हो गई, तो ऑप्शन बी देखो क्या कहता है। देखो ऑप्शन ए एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, नहीं। ऑप्शन बी द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, हाँ ये सही है। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो गया, समझ लो उनमें जो सेनेसेंस है या ओल्ड एज है वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अमॉन्ग दीज आर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है? गैमेट बनते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, गैमेटोजेनेसिस। समझा? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा है? गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे है क्या गैमेटोजेनेसिस? हाँ, ऑप्शन बी में देखो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। सिनगैमी, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन है, सिनगैमी इज फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, नहीं ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, वो भी फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर ये फर्टिलाइजेशन के पहले होता है, इसलिए इनको बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। गैमेट्स आर जनरली, गैमेट जनरली कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेल गैमेट। तो इसमें से मेल गैमेट कौन है? एंथ्रेजॉइड्स है कि नहीं? एक ओम ये तो फीमेल गैमेट है, जाइगोट को मेल गैमेट नहीं बोलते, तो मेल गैमेट कौन है? एंथ्रेजॉइड। क्वेश्चन नंबर 48 काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर मोनोशियस। अब मोनोशियस मतलब क्या? मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है मोनोशियस, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मोनोशियस। तो कौन कौन मोनोशियस है? कुकुरबिटा, हाँ कुकुरबिटा पे मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। कोकोनट, हाँ वो भी है। पपाया है क्या? नहीं, वो डायोशियस है। डेट पाम डायोशियस है। चारा, हाँ वो भी है, चारा अलगी है जिसमें ऊगोनियम एंड एंथ्रेडियम दोनों एक ही प्लांट प्रेजेंट है। मर्चेंटिया, मर्चेंटिया ये एक लिवर वोट है जिसमें मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग होती है, तो वो डायोशियस है।
तो मोनोशियस कौन कौन है? कुकुरबिटा, कुकुरबिट्स, कोकोनट एंड चारा। तो 3 ऑप्शन जो है वो मतलब 3 लोग जो है यहाँ पे दे आर मोनोशियस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 49, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। अब एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ये मर्चेंटिया में प्रेजेंट होते हैं जो एक लिवरवोर्ट है। तो ऑप्शन सी इज राइट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, सही बात है। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज पिस्टिलेट, सही बात है ना। नेक्स्ट, हेट्रो हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ये बात सही है। जो यूनिसेक्सुअल होता है उनको हेट्रोथैलिक बोलते हैं या डायोशियस बोलते हैं। हेट्रोथैलिक मतलब थैलिक, थैलस मतलब बॉडी, मेल बॉडी फीमेल बॉडी अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोथैलिक, या फिर डायोशियस बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी, कॉकरोच इज हर्माफ्रोडाइट, ये रॉन्ग है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, कॉकरोच इज नॉट बाइसेक्सुअल। कॉकरोच में मेल कॉकरोच होता है, फीमेल कॉकरोच होता है। तो कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल या डायोशियस, नॉट हर्माफ्रोडाइट। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, सिलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। इसमें कौन कौन बाइसेक्सुअल है? अर्थवर्म है क्या? हाँ। टेपवर्म यस, लीच यस, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 53, मोनोशियस प्लांट मीन्स। मोनोशियस का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो बाइसेक्सुअल है या फिर ऐसे प्लांट जो जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। मतलब क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो भी वो मोनोशियस है, या फिर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं तो वो मोनोशियस है। तो ऑप्शन देखो, ओनली मेल फ्लावर प्रेजेंट, नहीं। ओनली फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, नहीं। ऑप्शन सी, सी स्टेटमेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर आर प्रेजेंट इन प्लांट, सही बात है। सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये दोनों सही है। तो ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा, सी एंड डी। स्टेटमेंट सी सही है, बाइसेक्सुअल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द प्लांट। स्टेटमेंट डी, सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 54, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म हैज हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी। मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है? मोनेरा एंड फंजाई, हाँ मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया एंड फंजाई हैप्लॉइड है। अलगी, मोस्ट ऑफ द अलगीज आर हैप्लॉइड। एम्ब्रायोफाइटा वो भी हैप्लॉइड है, मतलब मोस्ट ऑफ उनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉन्टिक होती है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 55, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स हैव डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी? टेरिडोफाइटा, हाँ। जिम्नोस्पर्म यस, एंजियोस्पर्म यस, मोस्ट ऑफ द एनिमल यस, ऑल ऑफ दिस। ये सारे जो ऑप्शन है वो सारे बोलते हैं कि उनकी मेन प्लांट बॉडी या पैरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 56, एंथ्रिडियोफोर इज प्रेजेंट इन। अब आर्किगोनियोफोर और एंथ्रिडियोफोर ये मर्चेंटिया में प्रेजेंट होते हैं जो लिवरवोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हुज गैमेट कंटेन ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मियोसाइट्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसाइट्स मतलब द सेल विच अंडरगो मियोसिस एंड कैन प्रोड्यूस गैमेट इज कॉल्ड एज मियोसाइट। तो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ओपियोग्लोसम, एक फर्न है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मियोसाइट्स ऑफ कैट कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम। अब इसको आपको ढूंढना पड़ेगा, इसको स्किप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वाटर इन अ मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर, वाटर इज अ मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर इन। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अलगी, इन सब में गैमेट के ट्रांसफर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ऑल ऑफ दिस। 63,
विच ऑफ दिस आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट इन सीड प्लांट। तो मेल गैमेट को सीड, देखो सीड प्लांट में मेल गैमेट को कैरी कौन करता है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन ये कैरी करते हैं और आगे चल के जर्मेट होके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा पोलन ग्रेन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ऑप्शन बी। 65, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट क्रिटिकल इवेंट होता है सिंगैमी, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, इधर ऑर्गेनिज्म दिया है और इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए डिप्लॉयड सेल में, पेयर करना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा बिल्कुल पेयर होगा। हाउस फ्लाई 12 होते हैं, एप्पल 34, राइस 24, रैट 42, ओनियन 32। क्वेश्चन नंबर 67, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत स्टेटमेंट बताना है। फ्यू फंजाई एंड अलगी हैव मोटाइल मेल एंड मोटाइल फीमेल गैमेट। सही है ना? कुछ अलगी में और कुछ फंगस में बोथ गैमेट्स मोटाइल होते हैं, सही है। मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट, हाँ ये भी सही है। सी, पी इज अ बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, हाँ ये भी सही है, क्योंकि पी एक बाइसेक्सुअल प्लांट है और ऑटोगैमी होता है उसमें, तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है। ऑप्शन डी, इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज नॉन मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज मोटाइल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिकॉज in majority of organism male gamete is motile and female gamete is non motile। यहाँ पे रिवर्स दिया है, मेल गैमेट को नॉन मोटाइल बोला है और फीमेल गैमेट को मोटाइल बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, पार्थेनोजेनेसिस इज शोन बाय। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ यंग वन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का फ्यूज़न भी नहीं होता और यंग वन का प्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो किस में पाया जाता है पार्थेनोजेनेसिस? रोटीफर, हनी बीज, सम लिजर्ड एंड बर्ड्स जैसे टर्की, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर सही है, ऑल ऑफ दिस है, बस याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द डायग्राम। सॉरी यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है तो अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70, which external fertilization is seen in all of these except। external fertilization मतलब fertilization outside the body is called external fertilization। internal fertilization मतलब fertilization inside the body is called internal fertilization। algae external है, amphibian external है, fishes external है, लेकिन mammals में internal fertilization। तो except पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? mammal, डी, उनमें इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, देखो क्या कहता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज इन सराउंडिंग वाटर इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज इन द इन सराउंडिंग वाटर। ऑप्शन बी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर, एग्जैक्टली राइट, बिकॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जो यंग वन प्रोड्यूस होता है वहाँ पे पैरेंटल केयर बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए प्रीडेटर कभी भी उनको खा सकते हैं, दैट मीन्स दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर। ऑप्शन सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज शोन बाय बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स, ये भी सही है। ऑप्शन डी, इन सीड प्लांट द मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज सीड प्लांट में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल को कैरी करने के लिए पोलन ट्यूब की ज़रूरत होती है। अगर मेल गैमेट मोटाइल होते हैं तो पोलन ट्यूब की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पोलन ट्यूब लग रहा है, इसका मतलब मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, वहाँ पे बोला गया है मोटाइल, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, वही अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 72, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 73,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल ऑफ दिस। हाँ, सभी ऑल ऑफ दिस है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ब्रायोफाइटा में मेल गैमेट वाटर के थ्रू मूव होते हुए आर्किगोनिया के पास चले जाते हैं। सेम टेरिडोफाइटा में ऐसा होता है। तो ये जो प्लांट्स है, अलगी को छोड़ के बाकी जो प्लांट्स है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग्स टू ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑप्शन ए, एग्स आर फॉर्म इनसाइड द फीमेल, सही बात है। एग्स आर फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विथ मेल गैमेट, सही है। ऑप्शन बी, मेल गैमेट्स आर मोटाइल, सही बात है। ऑप्शन डी, नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इज वेरी लेस, सही बात है। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी फीचर देखे जाएंगे इन द ऑर्गेनिज्म इन विच इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 75, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 76, लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम, सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जाइगोट से स्टार्ट होती है जो एक सिंगल सेल होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, सिंगल सेल जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 77, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। स्टेटमेंट ए, इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू फंजाई एंड अलगी, जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेजिकेशन एंड डैमेज, ये गलत बात है। जाइगोट के ऊपर इस तरह की थिक वॉल डेवलप नहीं होती है। स्टेटमेंट बी, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सही स्टेटमेंट है। सी, syngamy occur inside the body of organism in internal fertilization, right, true। syngamy मतलब fertilization। and statement D, in organism with haplontic life cycle the zygote divide by meiosis to form haploid spore and grow into haploid individual, ये भी सही स्टेटमेंट है। जैसे ये अलगी में होता है, अलगी में जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड है। जाइगोट मतलब जाइगोट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, जाइगोट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन होता है और हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होते हैं। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट ए गलत है, बाकी के स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा, सॉरी, ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं तो 3 स्टेटमेंट ट्रू है, तो वहाँ पे 3 नहीं दिया है। ऑप्शन सी होना चाहिए, वहाँ पे 3 होना चाहिए, तो बाय प्रिंटिंग मिस्टेक वहाँ पे 2 दिया है, तो 3 है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 78, द फॉलोइंग आर ओविपैरस एक्सेप्ट, ओविपैरस मतलब अंडे देने वाले, विविपैरस मतलब डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देने वाले। इसमें से हॉर्स जो है वो विविपैरस है, वो ओविपैरस नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट। 79, इन ओविपैरस एनिमल लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल द फर्टिलाइज एग इज कवर्ड बाय शेल मेड अप ऑफ, है ना, जो एग्स की जो शेल होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो आंसर होगा इसका सी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 80, चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन, तो अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और विविपैरस एनिमल है, विविपैरस मतलब वो क्या करते हैं कि यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब यंग वन का फुल्ली डेवलपमेंट यूटरस में होता है, बॉडी के अंदर होता है, और फिर वो यंग वन को बर्थ देते हैं, तब तक वो काफ़ी डेवलप हो चुका होता है, तो उसके सर्वाइवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई एनिमल विविपैरस है तो यंग वन के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर जनरली विदर एंड फॉल्स ऑफ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेपल, पेटल और एंथर या स्टैमेन, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सारे पार्ट फॉल ऑफ हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट, ओव्स डेवलप इनटू सीड, सही है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये भी सही है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही है। प्लेसेंटा डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, ये गलत है। पेरिकार्प जो है ये फ्रूट वॉल है, एंड दिस फ्रूट वॉल इज डेवलप फ्रॉम वॉल ऑफ ओवरी। क्वेश्चन नंबर 84, गैमेट्स इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय,
हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अब जो हैप्लॉइड है उसमें मियोसिस थोड़ी ना हो सकता है, उसमें माइटोसिस होगा, तो गैमेट बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर आर बेटर इन। अब जो विविपैरिटी है या जो विविपैरस है उनमें एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर बेटर होगा, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के इनसाइड डेवलप हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। 86, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म ओवल डेवलप इनटू, ओवल किस में डेवलप होता है, सीड में डेवलप होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 88, ओके, प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इनसाइड द मैच्योर सीड इज नोन एज। तो मैच्योर सीड में ऐसा क्या होता है कि जो यंग वन में डेवलप होता है, तो मैच्योर सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ऑप्शन सी। 89, आइडेंटिफाई द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ओके, तो ओवरी डिप्लॉयड है, एंथर डिप्लॉयड है, एग हैप्लॉयड, पोलन हैप्लॉयड, मेल गैमेट हैप्लॉयड, जाइगोट डिप्लॉयड, राइट। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट। 2n बोले तो डिप्लॉयड, n बोले तो हैप्लॉयड, बराबर आपको सिलेक्ट करना है। ओवरी डिप्लॉयड, एंथर डिप्लॉयड, एग हैप्लॉयड, पोलन हैप्लॉयड, मेल गैमेट हैप्लॉयड एंड जाइगोट डिप्लॉयड। तो पहले जो दो है वो डिप्लॉयड है, लास्ट वाला जो है वो डिप्लॉयड है, और बीच के जो तीन है वो हैप्लॉयड है, तो ऑप्शन ए इज राइट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओवल, हाँ सही बात है ना, ओवल के अंदर ही तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट ओवल के अंदर बनता है। इन रेप्टाइल एंड बर्ड्स फर्टिलाइज एग कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल एंड लेड इन द सेफ प्लेस इन एनवायरमेंट, सही बात है। जो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो अंडे कहाँ देखते हैं, जहाँ पे उनको एक सूटेबल जगह मिलती है, सूटेबल स्पेस या सेफ जगह दिखती है, वहाँ पे वो अपने अंडे ले करते अंडे देते हैं, वो भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट सी, इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंजाई एंड algae, zygote develop a thick wall that is vulnerable to desiccation and damage. That is zygote develop thick wall that is vulnerable to desiccation and damage। नहीं, vulnerable नहीं है, ये प्रोटेक्टिव है। डेजिकेशन टू और डैमेज के लिए क्या है, प्रोटेक्टिव होता है, इसलिए वो गलत हो जाए, vulnerable नहीं है। एंड स्टेटमेंट डी है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, वो भी सही है। तो क्या बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है, मतलब सी को छोड़ के बाकी सही है। सी में गलत क्यों है, बिकॉज वो जो थिक वॉल है वो वल्नरेबल नहीं है, वो प्रोटेक्टिव है, और बाकी स्टेटमेंट जो है वो सब सही है। 91, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चारा। चारा एक अलगी है, ग्रीन अलगी है, क्लोरोफाइसी है, जिसमें और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊगोनियम बोलते हैं और मेल को एंथ्रेडियम बोलते हैं। ऊगोनियम ऊपर की तरफ होता है, एंथ्रेडियम नीचे की तरफ होता है, तो ऑप्शन जो बी है वो देखो, ऊगोनियम इज प्लेस इन द अपर पार्ट एंड एंथ्रेडियम इज इन लोअर पार्ट, ये सही है। तो चारा एक अलगी है, ग्रीन अलगी है, मोनोशियस है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे पाया जाता है। फीमेल